पूरा देश जो है दुख में डूबा हुआ है। तो पंडित जी से अनुरोध करेंगे, पंडित जी, जब कल आपने ट्विटर पर यह कहा था कि ये जो लड़की है इसकी हालत नाजुक होगी और आने वाले 24 घंटे उसके लिए काफी कसौटी भरे होंगे, काफी कठिनाइयों भरे होंगे, तो जब आपने ये सारी चीजों का जिक्र किया था तभी पूरे देश के जो लोग हैं, जिन्होंने ट्विटर पर, जिन्होंने फेसबुक पर इस बात को पढ़ा था, इस बात को समझा था, वो काफी सदमे में चले गए थे। तो ऐसी क्या बात थी कि जो आपने उसकी भविष्यवाणी की कि आने वाले 24 घंटे में उस लड़की को बहुत कड़ी कसौटी का, बहुत कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह आपने किस तरह से कहा था? देखिए, एक तो सबसे पहले पूरे देश के साथ हमारे लेमन और भविष्यवाणी की टीम भी इस सदमे में है कि भारत जैसे देश में यहां पर नारी को सर्वोत्तम लक्ष्मी और सरस्वती माना जाता है। जिस ऐसे संस्कारों की दुनिया जिसको बोल लीजिए, जिसकी शुरुआत हमारे हिंदू धर्म की एक किताब है जिसका नाम है मनुस्मृति, उसके अध्याय का सबसे पहला परिफेस ये है कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो उस देश में यहां मां के रूप में लक्ष्मी को पूजा जाता है, ज्ञान की मां के रूप में सरस्वती को पूजा जाता है, दुष्टों का दमन करने के लिए काली को पूजा जाता है। वहां पे स्त्री के साथ इस तरह का व्यवहार होना बहुत ही चिंतनीय है। मगर 16/12/2012 की जब हम गोचर की 11 बजे रात की दिल्ली का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लेकर कुंडली बनाते हैं, तो राजेश जी, मैं ये बात 16/12 से ही कहने के लिए तैयार था, मगर ये बात इतनी घर कर गई थी, इतना मार्मिक हो गया था मैं कि मैं ये कह नहीं पाया। मगर कल जब वापस मैंने पूरी घटनाक्रम को, पूरी कुंडली की छानबीन की, तो मकर राशि में उस दिन चंद्रमा था, और कल जब हमने वापस इसका अध्ययन किया तो ऐसा समझ लीजिए कि 30/12/2012 शाम को 6:45 से पहले पहले उसके ऊपर मृत्यु योग साफ साफ कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव उसका करप्ट हो चुका था, जिसके कारण उनका बचना असंभव था।